Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 4 admission of a partner. टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी फर्म में कोई नया साझेदार आएगा तो हमने स्टडी किया था कि वो अपने हिस्से की जो गुडविल है, पूंजी है, वो लेकर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो गुडविल पार्टनर लेकर के आएगा उसकी हम ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो पार्टनर न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आता है उसके लिए हमारे पास 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है कि जब पार्टनर जो है गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर रहा है। प्राइवेटली कैसे, यानी कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलकर या उनके घर घर जाकर वो उन्हें पे कर रहा है। तो इसके लिए क्या आएगी, नो एंट्री। इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल जो है वो प्राइवेटली व्यक्तिगत रूप से पे की गई है। सेकंड केस होता है गुडविल ब्रोट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। सेकंड केस क्या होता है हमारे पास कि गुडविल जो है वो लाई गई है कैश में और उसे बिजनेस में ही रखा गया, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ने उस गुडविल को निकाला नहीं है। तो जो पहले जिन पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था वो भी अपने हिस्से की कैपिटल जो है लेकर के आए थे। तो न्यू पार्टनर को भी अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल लेकर के आनी पड़ती है। तो जो न्यू पार्टनर है वो बिजनेस में कैपिटल लेकर के आता है और अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आता है। तो कैपिटल के लिए हम सबसे पहले एंट्री हमारी कैपिटल के लिए ही होगी, जो कि हमने +1 में भी की थी। जैसे जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पैसा लगाते हैं, तो वही एंट्री हम यहाँ करेंगे फॉर ब्रिंगिंग कैश एज कैपिटल। जब नया साझेदार पूंजी लेकर के आएगा नगद में, तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे। यहाँ हमने सी को न्यू पार्टनर माना है, ए और बी जो है ओल्ड पार्टनर माने हैं। तो जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। करंट अकाउंट हमने लिखा है क्योंकि मान लीजिए कई बार जो है पार्टनर अपनी पूंजी जो है वो कैश में नहीं ला पाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट को यूज़। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, ओनली कैपिटल अकाउंट को यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड एंट्री होगी हमारे पास, जब पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा कैश में, सेकंड एंट्री क्या होगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पूंजी के लिए लेके आए तो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। अब हमारे पास गुडविल आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जब न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है तो इसके लिए हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितनी वो कैपिटल लेके आया है वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, जितनी वो गुडविल लेकर के आया वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी हमें जो है कंबाइंड एंट्री है वो भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि सेकंड केस में हमने पढ़ा है कि जब गुडविल को बिजनेस में रिटेंड किया जाता है तो जो 2 एंट्री हमने की है उसके अलावा जो है हमें एक एंट्री और करनी पड़ती है। किस केस में करनी पड़ती है, जब गुडविल को बिजनेस में रिटेंड नहीं किया जाता। गुडविल ब्रोट इन बाय द न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जब जो है ओल्ड पार्टनर, वो एंट्री तो की थी हमने कि जब ओल्ड पार्टनर बिजनेस में रिटेंड करते हैं तो हमने गुडविल के लिए कर दी। तो जो गुडविल रिटेंड की है, रिटेंड गुडविल को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में जितनी गुडविल वो लेकर के आएगा किस रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, ये एंट्री तो थी जब गुडविल जो है बिजनेस में ही रखी जाती है। मान लीजिए पार्टनर जो है गुडविल को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स को जहां हमने क्रेडिट किया था, अब जितनी अमाउंट उन्होंने निकाली है उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कैश या बैंक जिस रूप में भी उन्होंने निकाला है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये थे हमारे पास 2 केसेस। जब पार्टनर जो है प्राइवेटली पे करता है तो हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। सेकेंड था जब जो है ख्याति नगद में लेकर आता है, नगद में लेकर आएगा तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर जो प्रीमियम लेकर के आया है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। अगर जो ओल्ड पार्टनर है वो उस ख्याति की राशि को निकाल लेते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रम से 1,80,000 व 1,40,000 है।
उन्होंने एक्स को इस शर्त पर साझेदार बनाया कि वह 67,500 रुपये ख्याति के लिए और 1,50,000 रुपये पूंजी के लिए लाएगा और फर्म के लाभ में 1/4 भाग का अधिकारी होगा। ए और बी है, नया पार्टनर कौन आ रहा है हमारे पास? एक्स। ए और बी थे ओल्ड पार्टनर, एक्स कौन है? नया पार्टनर। किस रेशियो में आ रहा है वो? उसे 1/4 भाग दिया है। तो सबसे पहले हमें केस दिया हुआ है कि हमें जर्नल के लेखे करने हैं और नए अनुपात निकालने हैं। केस हमें दिया, पुराने साझेदार ने ख्याति फर्म में रहने दी है और पुराने साझेदारों ने ख्याति को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें 1/4 हिस्सा तो उसका दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? उनका न्यू रेशियो। ए बी और एक्स का तो हमें दिया हुआ है, ए का नया भाग निकालना पड़ेगा और बी का नया भाग। कोई भी सम सॉल्व करने से पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई बार हमें न्यू रेशियो दिया होता है, हम सेक्रीफाइस रेशियो जो है सीधा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन जब हमें न्यू रेशियो ना दिया हो तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो को घटाकर सेक्रीफाइस रेशियो जो है निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो हमारा माइनस में आएगा वो हमारा क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ हमें ओनली एक आ गया कि 1/4 भाग दिया है। टोटल प्रॉफिट को हम 1 मान लेंगे, रिमेनिंग पार्ट कितना रह जाएगा? 3/4। तो अब ये जो 3/4 पार्ट है, इसे जो है ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे? जो उनका पुराना रेशियो था। 3/4 को ए को कितना मिलेगा? 3/5, 9/20। इसी प्रकार बी का नया भाग क्या होगा? 3/4 का 2/5, तो ये क्या होगा? 6/20। एक्स का हमें दिया हुआ है, तो ए बी और एक्स का नया अनुपात हम क्या निकाल लेंगे? 9, 6 और 5। जब ये न्यू रेशियो है, इसमें से हम पुराने वाले रेशियो को घटाएंगे या ओल्ड रेशियो को हम न्यू रेशियो में से घटाएंगे तो माइनस में आएगा हमारे पास। ए का आएगा 3 और बी का आएगा 2। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं कहा गया, तो हम ओनली जो ओल्ड रेशियो को है वो सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे। अगर हम ये निकाल कर देखें, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा कर देखें, तो भी हमारे पास यही आएगा सेक्रीफाइस रेशियो 3/2। तो हमें कुछ नहीं कहा गया, तो ओल्ड रेशियो है उसी को हम सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे। तो अब हमें अकाउंट गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है? सबसे पहला केस हमें दिया हुआ है कि जब पुराने साझेदार ने ख्याति को नहीं निकाला है। गुडविल कितनी लेकर के आया? 2,17,500। ठीक है, टोटल कैश लेकर के आए, सॉरी ये टोटल कैश लेकर के आए हमारे पास 2,17,500, जिसमें से कैपिटल कितनी लेकर के आया? ये जो कंबाइंड एंट्री मैंने आपको बताई थी वो हमें यहाँ करनी है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के लिए लेके आया 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितने लेके आया? 67,500। तो टोटल कितना लेके आया? 2,17,500। इसी प्रकार से प्रीमियम फॉर गुडविल 67,500, इसको अब हम डेबिट करेंगे। जो गुडविल लेकर के आया उसे ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो कितना है हमारे पास? 3/2। तो 67,500 को हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किस रेशियो में? 3/2 में। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हमें दिया हुआ है कि पुराने साझेदार ने ख्याति को निकाल लिया है, तो पहली 2 एंट्री तो हम सेम ही करेंगे, एक एंट्री हमें जो है एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। यहाँ हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, अब जब वो उस प्रीमियम को, उस गुडविल को निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स, तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, जब पुराने साझेदार ख्याति को नहीं निकालते, बिजनेस में रखते हैं, तो हमें ये 2 ही एंट्री पास करनी पड़ती है। जब वो निकाल लेता है तो इन 2 के अलावा हमें एक एंट्री और पास करनी पड़ती है, जिनमें हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश और बैंक अकाउंट को हमें क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आता है उसको हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। इसमें हमने 2 केसेस पढ़े हैं। फर्स्ट केस प्राइवेटली पे करना, उस टाइम हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। सेकंड केस जब नया पार्टनर जो है अपने हिस्से की ख्याति और पूंजी लाता है, ख्याति और पूंजी के लिए हम कंबाइंड एंट्री करते हैं। उसके बाद प्रीमियम जो लाता है गुडविल के लिए उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, अगर वो
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि पुराने साझेदार ने ख्याति को निकाल लिया, निकालते हैं तो एक एंट्री हमें और पास करनी पड़ती है। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कैश और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो गुडविल से रिलेटेड सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो को देखना होगा। न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को लेस करके हम क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है और हमें सेक्रीफाइस रेशियो देखना पड़ता है कि किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया गया है। सबसे पहले हमें इसी को ध्यान में रखना है, उसके बाद इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो ये थी गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स जो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक्स।